ओम शांति। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फील भागवत गीता इन रियल लाइफ में। ये जो संसार है हमारा, इसमें गीता का बहुत बड़ा पार्ट चल रहा है दोस्तों, और उसी से रिलेटेड गहरा ज्ञान है ब्रह्मा कुमारीज़ के पास, और उन्हीं के 7 चैप्टर्स का आज हम 2nd चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हम आत्माएं कहाँ से आए हैं। तो ये जो चित्र आपके सामने है, इस चित्र में आप नीचे देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है। इसको साकार मनुष्य लोक कहा जाता है। साकार मनुष्य लोक मतलब यहाँ साकारी मनुष्य रहते हैं जिनके पास शरीर होता है, वो अपना रोल प्ले करते हैं। आप इसको स्टेज मानिए। इस स्टेज पर हम परम धाम से इस धरा पर आते हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी को राम का रोल प्ले करना हो तो वो स्टेज पर राम के वस्त्र पहन के जाएगा। अगर वो राम के वस्त्र पहन के नहीं जाएगा तो उसे कोई राम समझेगा ही नहीं, और वो पहन के जाएगा तो उसे सब राम समझेंगे। तो इसी प्रकार जब हम इस धरा पर आते हैं परम धाम से यहाँ, तो हमें भी एक ड्रेस पहननी होती है। ये चोला धारण करना होता है। ये जो चोला है, ये चोला हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है कि हमें इस नाम रूप का रोल प्ले करना है। इसी प्रकार सभी आत्माएं बारी बारी नंबरवार इस धरा पर आती हैं और अपना रोल प्ले करती हैं, और एक निश्चित समय पर जब उनका रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वापस अपने घर चली जाती हैं। जैसे हम लोगों का नॉर्मल घर होता है, हम वहाँ से जाएं और स्टेज पर रोल करें और फिर वापस अपने घर लौट आएँ। इसी प्रकार ये हमारा असली घर है, ये हमारा आत्मिक घर है। इसका नाम है परम धाम। इसे परम धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हमारे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं। इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ब्रह्म का छठा तत्व गोल्डन प्रकाश फैला हुआ है, जो स्वयं शिव की ऊर्जा है। इसे शांति धाम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमेशा शांति फैली रहती है। आत्मा शरीर छोड़कर वहाँ जाती है तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती। इसीलिए इसको हम कहते हैं, जब स्टेज पर होते हैं, कि हम आवाज़ से परे गए, जिसे बोलते हैं वानप्रस्थ अवस्था। सुना होगा आप सभी लोगों ने, बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं वानप्रस्थ अवस्था है इसकी। वानप्रस्थ अवस्था का मतलब ही है वाणी से परे जाने वाली अवस्था। तो वाणी से परे जाने वाली अवस्था मतलब जब हम शरीर छोड़ेंगे और अपने घर जाएंगे तो हम वाणी से परे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ वाणी होती है। यहाँ वाणी किस लिए? क्योंकि यहाँ हमारे पास मुख होता है बोलने के लिए। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो बोल नहीं सकती। वो एनर्जी है, एनर्जी से एनर्जी डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं। तो इस स्टेज पर हम रोल प्ले करते हैं, और ये हमारा असली घर है जहाँ हमारे पिता भी रहते हैं। इसकी शेप आपको उल्टे वृक्ष की तरह दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इसके जो बीज रूप हैं, जो हम परम पिता परमात्मा हैं, जो हम आत्माओं के पिता हैं, वो ऊपर बैठे हैं। इसीलिए जब कोई गलत कर्म हो जाता है या और कोई उसमें याद करते हैं हम परमात्मा को, तो हम कहते हैं ऊपर वाला जाने। इसीलिए सबसे ऊपर परम धाम में बैठते हैं परमात्मा शिव। ये सारा गोल्डन प्रकाश से भरा हुआ है। इसके नीचे आते हैं तो ये सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन में 3 देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इन तीनों को भी परमात्मा शिव ने ही रचा था, इन्हीं की रचना है ये। इसीलिए परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। आप लोगों ने सीरियल्स में बहुत बार सुना होगा, देखते होंगे आप लोग, तो उसमें आपने देखा होगा, कहते हैं मैंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। रावण बोलता है, आदि आदि अलग अलग कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो यही है वो तीनों लोक। पहला लोक साकारी मनुष्य लोक, जो हमारी स्टेज है जहाँ ड्रामा चलता है। इसमें सारा मैटर आ जाता है, मैटर और एनर्जी दोनों चीज़ें भरी हुई हैं इसमें। जबकि इन दोनों जगहों पर, दोनों लोकों में, सूक्ष्म वतन में और परम धाम में, केवल ऊर्जा है, मैटर नहीं है। ये जो इस लोक की क्रीज दिखाई दे रही है आपको, ये लगा लिए कि ये बॉर्डर है।
मैटर इससे आगे नहीं जा सकता। अगर हम साइंस के किसी वाहन में बैठ के यहाँ तक चले भी जाते हैं तो भी हमें शरीर और वो वाहन और वो मैटर सब छोड़ना पड़ेगा, तब हम इससे ऊपर जा पाएंगे। इसे सूक्ष्म वतन कहते हैं और यहाँ हम सूक्ष्म शरीर के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी साइंस है वो यहाँ तक जा सकती है। बस कितना भी दम लगाए, कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, यहाँ तक साइंस जाएगी, इस लोक तक, क्योंकि वो फिजिकल चीज़ों पर, दिखने वाली चीज़ों पर ही विश्वास करते हैं। जबकि आध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग पहलू हैं एक ही सिक्के के। क्या है, आध्यात्म तो चलता ही चलता है तीनों लोकों में, इससे आगे आध्यात्म की दुनिया है, ऊर्जा की दुनिया है। ऊर्जा कैसे कार्य करती है, और हम आत्माएं तो स्पेशल ऊर्जा है। हम ऐसी ऊर्जा हैं जो फिजिकल नहीं जबकि चेतन भी हैं। जैसे आपने बहुत सी एनर्जीज के बारे में सुना होगा, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ETC। इस प्रकार हम भी ऊर्जा हैं, लेकिन हम सच्चे चेतन आनंद ले सकती हैं। हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर बुद्धि है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम परमात्मा के गुणों के बारे में जानेंगे। आपने ये जाना कि वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं परम धाम में, लेकिन अब वो कैसे हैं, उनके गुण क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। वो क्या कार्य करते हैं, ये सब जानेंगे। ओम शांति।